दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राज्यसभा की संरचना, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 80 के अंदर। राज्यसभा जो कि संसद के दो अंग लोकसभा और राज्यसभा में से एक महत्वपूर्ण अंग है, उसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि संविधान के भाग 5 के 79 से 1 to 3 123 आर्टिकल तक संघीय व्यवस्थापिका का उल्लेख है। आर्टिकल 79 से 123 तक। और हमने इससे पहले आर्टिकल 78 तक, आर्टिकल 52 से 78 तक संविधान के भाग 5 में ही, संविधान के भाग 5 जिसका आर्टिकल 52 से 151 तक उल्लेख है, उसके अंदर हमने आर्टिकल 52 से 78 के बीच संघीय कार्यपालिका संबंधित प्रावधानों को हमने पढ़ा और समझा, जिसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख है। आज हम आगे बढ़कर संघीय व्यवस्थापिका के मुख्य प्रावधानों को हम पढ़ेंगे। उसके अंदर हम पहले देखेंगे आर्टिकल 79। 79 कहता है कि संसद के 3 अंग हैं और वह हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम सुनते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अंग कैसे है, जबकि वो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। फिर राष्ट्रपति संसद का अंग कैसे, ये सवाल मन में पैदा होता है। तो उसका जवाब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ कोई बिल या कोई विधेयक तब तक एक्ट या अधिनियम कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं कर ले। इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये कहता है आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 जिसमें राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। राज्यसभा जिसको उच्च सदन या स्थायी सदन या सेकंड चैम्बर कहा जाता है। इसको स्थायी कहा जाता है क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हमारे राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, या 2 यूटीज़ हैं केंद्र शासित प्रदेश, उनकी विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा की संरचना हम आगे देखेंगे। तो राज्यसभा की जो संरचना है उसके अंदर 250 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य ही चुने जाते हैं। यानी वर्तमान में कितने सदस्यों के लिए चुनाव होता है? 250 में से 245। 5 सदस्यों का चुनाव अभी नहीं किया जा रहा है, 5 सीटें खाली है। 245 में से जो सदस्य होते हैं, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 245। उनमें से 12 सदस्य मनोनीत हैं। मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दोस्तों, जब हम ये पढ़ रहे हैं इसके सदस्य संख्या की संरचना, तब ध्यान रखना है कि मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, वर्तमान में कितनी है, और इसमें से मनोनीत कितने होते हैं और निर्वाचित कितने होते हैं, और जो निर्वाचित होते हैं उनमें से राज्यों में से कितने होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने होते हैं। इन सब पे आपको ध्यान रखना है। तो 245 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 4 क्षेत्रों से। 4 क्षेत्रों से लोगों को चुना जाता है, 12 सदस्यों को, और वो 4 क्षेत्र हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ये क्षेत्र भी आपको ध्यान रखने हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समाज सेवा 4 क्षेत्र। और सचिन तेंदुलकर को जब चुना गया था तो वो कला में से चुना गया था। उनके बल्लेबाजी को एक आर्ट माना गया था और उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। तो 245 में से 12 मनोनीत, यानी 12 तो मनोनीत हो गए, तो पीछे बचे 12 को इसमें घटाएंगे तो 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है। निर्वाचन ये इनके लिए चुनाव होता है 233 के लिए, 12 मनोनीत। और 233 जो ये चुने जाते हैं उनमें से 229 राज्यों से चुने जाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश या यूनिट टेरिटरी में से चुने जाते हैं।
और जो 4 ये चुने जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में से, इनमें 3 दिल्ली में से, दिल्ली एनसीआर से, और 1 पुदुचेरी से चुने जाते हैं। ये 4 हो गए। और 229 जो राज्यों में चुने जाते हैं उनमें से 31 सबसे अधिक यूपी में से, और हमारे राज्य राजस्थान से 10 सदस्य या 10 एमपी चुने जाते हैं, 10 राजस्थान में से। तो ध्यान रखना है कितने सदस्य, कितने मनोनीत, कितने निर्वाचित है तो कितने राज्यों से, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से, और अधिकतम 250, और 5 सदस्यों के बारे में यहाँ पे साइलेंट है स्थिति। फिर अगर बात करें निर्वाचन और पदावधि, उससे पहले हम देखेंगे जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर जब ये राज्य थे तो इनमें से 4 सदस्य चुने जाते थे। तो अब इनमें जो स्थिति चेंज होगी इनमें से, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी बन गया और एक लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर की अपनी एक विधानसभा होगी। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है जो राज्यों से चुने जाते हैं इनमें से कम हो जाए सदस्य संख्या, और यहाँ पे स्थिति बदल जाए। तो वो आगे देखेंगे क्या होता है जब स्थिति हमारे सामने आएगी। उससे पहले निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का। तो हमने बात की थी अभी एमएलए, जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए होते हैं, विधानसभाओं के, विधान परिषदों का इसमें कोई काम नहीं है, कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। और कैसे चुनते हैं? हमने एक निर्वाचन प्रणाली की बात की थी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा इनके सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। फिर बात करें अगर पदावधि की, तो हमने पहले बात की कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और इसका कभी विघटन नहीं किया जाता। तो ये सदन तो स्थायी सदस्य होता है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और फिर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। यानी हर तीसरे साल, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगर हम बात करें 1952 में पहली बार राज्यसभा के चुनाव हुए थे, तो पहली बार जब सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाना था, तो चूंकि पहली ही राज्यसभा थी तो अब किन सदस्यों का पहले सेवानिवृत्त किया जाए, तो इसके लिए लॉटरी की गई और लॉटरी के द्वारा सदस्यों को सेवानिवृत्त किया गया। 1952 के बाद जब पहली बार नए सदस्यों को चुनने की बारी आई, तब लॉटरी के द्वारा चुनाव किया गया। तो ये बात हुई राज्यसभा की संरचना के बारे में। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।